बिहार बोर्ड के तरफ से 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तमाम बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर के कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग हतोत्साहित हैं। जिनके नंबर उनके मन मुताबिक आ गया है वे लोग अपना खुशियां मना रहे हैं और जिनका नंबर कम आया है कुछ लोग हतोत्साहित हैं और कुछ लोग अगली बार की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक लड़की है, अनुज्ञा नाम है, और बता दें कि बरौली के खजुड़िया गाँव की रहने वाली है। पिता का नाम घनश्याम चौबे है और इस लड़की ने भी मैट्रिक के परीक्षा में 429 नंबर ला करके गांव सहित प्रखंड सहित पूरे जिलेवासियों में एक खुशी का माहौल बना दिया है। हम परिवार से बात करेंगे कि रिजल्ट आने के बाद कैसा खुशी रहा है। जब रिजल्ट हुए तो क्या करते रहो लोनी? बहुत खुशी हो गए। ई तो रिजल्ट सुन कर रोए लगवी कि हमें से अच्छा लिखल नहीं है। 460 के उम्मीद रहा हमें, लेकिन फिर बाद में मनावल गए तो खुश भ गए। रोवा का करिले? हम आंगनबाड़ी सेविका हैं। अच्छा, तो आगे माने बबनी खाती कहाँ ले पढ़ावे के विचार बा? कहते दिल्ली दृष्टि में एडमिशन करावे के। अच्छा, देखी होई। चलिए बाकी लड़की से बात करेंगे। जब रिजल्ट आया तब क्या कर रहे थे? उस समय हम अपने पूरे परिवार के साथ बैठे थे और मेरा रिजल्ट हम बता दें कि हम खुद से नहीं सुने हैं। मेरे छोटे भैया जो अभी कोटा में हैं उन्होंने मुझे कॉल किया और सबसे पहले उन्होंने मुझे मेरा रिजल्ट सुनाया। उस समय मुझे खुशी तो हुई थी पर उतनी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि मैंने उम्मीद उससे ज़्यादा की थी। कितना का लगभग? लगभग 460 प्लस मैंने मेहनत की थी बट उतना रिजल्ट नहीं आया। फिर भी पापा ने बोला जो है उसमें खुशी रहना चाहिए। आगे क्या करना है? आगे पहले तो हम कोटा जाने वाले हैं। कोटा से नीट क्लियर करके फिर दिल्ली जाएंगे दृष्टि में। अच्छा, मतलब गांव के लड़कियों को बाहर जाकर के पढ़ना मतलब एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता है। आपका परिवार इस काम के लिए साथ देता है? नहीं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है और अब हम आपको बता दें कि मेरे पापा जो एक लड़कियों के लिए मिसाल बनने वाले हैं, इन्होंने मुझे बहुत छूट दी है। अभी मैं लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाना चाहती हूँ और मेरा यही एम है कि मैं समाज में निकलूँ और लड़कियों के लिए कुछ करूँ। इसी के चलते मैं बाहर जाना चाहती हूँ और लड़कियों को प्रेरणा भी देना चाहती हूँ कि कुछ करे, कुछ बने, लड़कों से आगे जाएं, क्योंकि अभी समाज में लड़कियां कम नहीं है, लड़कियां लड़कों के बराबर हैं। पढ़ लिख के क्या करना है? पढ़ लिख के मुझे लड़कियों का आगे बढ़ाना है, समाज में लड़कियों की वैल्यू बढ़ाना है। वैसे नौकरी वगैरह कुछ करने का मन? हाँ, आईपीएस ऑफिसर बनना है। आईपीएस बनना है? यस सर। चलिए, माताजी ने जैसे कहा, जैसे लड़की कर रही है कि आईपीएस बनना है, और दिल्ली का एक बड़ा संस्था है जिसका नाम है दृष्टि आईएएस, आपने सुना होगा। विकास सर उसके ऑनर हैं। और वहाँ अगर कोई लड़की गांव की रहने वाली अगर पढ़ने की सपना देखती हो तो अपने आप में एक बड़ी बात है। बाकी अंत में 2 सवाल कि मतलब कैसे तैयारी किए थे, क्या रूटीन रहा था कि इतना नंबर लाए थे आप? पहले थी हम मतलब जुलाई से ही स्कूल अपना छोड़ दिए थे, स्कूल से छुट्टी ले लिए थे। फिर पापा बोले कि चलो कोचिंग कर लो। मैंने बोला नहीं, कोचिंग नहीं करना है। मुझे बिलीव था कि मैं सेल्फ स्टडी से इतना नंबर ला पाऊंगी। और मेरे कंपटीशन में मेरे भैया थे जिन्होंने 427 अंक प्राप्त किया था। अच्छा। तो मुझे ये था कि मैं उनसे ज़्यादा लाऊं ताकि कोई भी गांव या शहर में कोई ये ना बोले कि लड़कियां लड़कों से कम है। तो इसके लिए मैं मतलब दिन रात पढ़ती थी बट उतना नहीं। शुरू में मैंने उतना नहीं पढ़ाई किया था, लास्ट में भी नहीं। रूटीन था एक कुछ 4-5 आवर का, उसी में मैं डेली 2-4 घंटा मन लगा के पढ़ती थी। और बाकी घंटे होता है ना, जैसे कि थोड़ा न्यूज़ देख लिया, थोड़ा ये वगैरह वगैरह। डेली शेड्यूल के साथ मस्ती भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, खेलती भी थी, कूदती भी थी, सब कुछ करती थी। अच्छा, ऐसे बहुत आपके साथी होंगे जिनका नंबर कम आया होगा, फेल हो गए होंगे, उनको क्या कहिएगा? मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम राजनंदिनी है, उसने भी बहुत मेहनत की थी। वो भी मेरे साथ रात को जगती थी, पढ़ती थी, बट उसका नंबर उतना अच्छा नहीं आया है। मैं उम्मीद करूंगी कि अगली बार वो भी मेहनत तो उसने किया था बट उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो मैं उम्मीद करूंगी कि उसका भी रिजल्ट आगे अच्छा आए और वो मेरी साथ साथ पढ़े। चलिए, बाकी लड़की के पिताजी हैं, घनश्याम चौबे नाम है, और खजुड़िया प्रखंड के वर्तमान बीडीसी समिति सदस्य भी हैं और तमाम बरौली प्रखंड स्तर के समितियों के अध्यक्ष भी हैं प्रखंड स्तर पर। लड़कियों के पढ़ाने में मतलब गांव के लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब बाहर भेजना ठीक नहीं है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, आदाब। रहा बात मनमीत जी की बच्चियों की पढ़ाने की, तो हुनर होना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है तो उसके साथ गार्जियन का भी कर्तव्य बनता है अंत तक अपना प्रयास जारी रखें। हमने ये किए का नतीजा हुआ कि मेरा एक बेटा आज एलन में कोटा जो है सो नीट का तैयारी कर रहा है। एक बेटी बीएड करके और सीटेट क्वालिफाई की है और तीसरा आपके सामने है। लगता है कि आने वाले समय में इससे भी बेहतर खुशी हम लोगों को मिलेगी और उसके लिए जो पढ़ना चाहेगी, जहां भी जाके पढ़ना चाहेगी, उसके लिए हम एकदम तैयार हैं।
आप मतलब राजनीति से जुड़े हुए आदमी हैं, लड़कों को भी मतलब लाते राजनीति में, पढ़ाई पे इतना जोड़ के। देखिए, परिवार में सब लोग राजनीति नहीं करता है। हमारे पिताजी राजनीति किए, उनके विरासत को हमने संभाला। बच्चों की झुकाव जो है सो हमारे पिताजी का यह एकदम मैंने श्रद्धा था, उनका एक सपना था कि मेरे घर का लड़का जो है सो डॉक्टर बने और लोगों का सेवा करे। उस सपना को हमारा छोटा बेटा आज साकार करने जा रहा है। और पिताजी का ये भी सपना था कि हमारे घर की बच्ची या बच्चा कोई IAS ऑफिसर बने, जिससे मेरा नाम जो है सो समाज में तो उनका नाम प्रचलित है, लेकिन उससे भी बेहतर उनके नाम को लोग जाने। इसके लिए वो दिन रात हमसे कहते थे कि जैसे भी हो एक को डॉक्टर और एक को जो है सो IAS बनाकर ही दम लेना है। चलिए हम लोग भी इस खबर को समाप्त करेंगे। और जैसे लड़की ने कहा कि हमारे परिवार में हमारे भाई का 427 अंक आया था, हमको उनसे अधिक लाना था। परिवार के माताजी मतलब सेविका हैं, पिताजी BDC सदस्य हैं, और बावजूद इसके परिवार का पूरा सहयोग है कि बच्ची चाहे कोटा पढ़े, दिल्ली पढ़े, इसके लिए परिवार का सहयोग मिल रहा है। और एक लड़की के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं चाहिए, जहां उसका परिवार साथ दे पढ़ने के लिए। बाकी मेरी भी आपसे गुजारिश है कि अनुज्ञा को लेकर के, चौबे जी के तमाम परिवार को लेकर के रिजल्ट आया है मैट्रिक का, 429 नंबर बच्ची लाई है, आगे IPS बनना चाहती है। इसको लेकर के आपकी क्या ख्याल है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। धन्यवाद।